हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। तो इग्नू का जो एक कोर्स है BABG 171 अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर, उसकी सेकंड यूनिट आज हम करेंगे जो कि है विलेज। ठीक है। और इसमें मैं आपको पहले भी मैंने बताया था जब फर्स्ट यूनिट की हमने, तो अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो उतना ही आप नोट्स जो हैं वो अपना अंडरलाइन करें, जो आपको जो मटेरियल मिला है, और बस उतना ही समझें। अननेसेसरी आपको चीज़ें ना रटने की ज़रूरत है और ना इतना पॉसिबल है कि आप सब कुछ याद कर पाएँ। तो जस्ट जो मेन क्रक्स है, जो क्रीम है ना इस यूनिट की, वो मैं आपको बताऊंगा, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये अम्बेडकर का व्यू है, ये आपको बात नहीं बोलनी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो कोर्स है, ये BABG 171, ये प्योर अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर। तो अम्बेडकर का व्यू क्या था, वो कास्ट को लेके हमने पहला चैप्टर देखा था, तो अभी है विलेज सोसाइटी को लेके, मीन्स हिंदुज़म और इंडिया में जो विलेजेस थे उनको लेके अम्बेडकर का क्या व्यू था, ये हम इस यूनिट में क्लियर करेंगे। ठीक है। तो इसमें पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है कि विलेज जो है उसको जनरल टर्म में और उसको स्पेसिफिक टर्म में देखना, मीन्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में विलेजेस जो हैं उसका जनरल और स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, एक तो ये चीज़ है बताएगी ये पूरी यूनिट। दूसरा है कि फंडामेंटल सोर्सेज क्या हैं, मीन्स जो विलेजेस जो बने उनके पीछे मेन वजह क्या है, कौन कौन से सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर वेरियस सोशल ग्रुप को हम देखेंगे जो विलेज में मौजूद हैं। और लास्ट में फिर कम्प्रीहेंसिव प्रॉपर स्टडी करेंगे विलेजेस की। और उसमें फिर अम्बेडकर लास्ट में बताएंगे भी कि जो विलेजेस हैं वो किन कारणों से पीछे हैं और कैसे हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट का। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखो, तो सबसे पहले तो ये है कि अंबेडकर ने ये कहा है कि द मोस्ट नेचुरल कंडीशन ऑफ मैन इज़ टू लिव इन ग्रुप्स। मीन्स कोई भी ह्यूमन सोसाइटी आप देख लो, वो ग्रुप में रहना ही पसंद करती है। ठीक है। वो बात अलग है कि ग्रुप छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन मीन्स इन मोस्ट नेचुरल कंडीशन ऑफ मैन इज़ टू लिव इन ग्रुप, कि जो मैन है वो ग्रुप में ही रहता है। फिर मान लो पहले जो ग्रुप था वो छोटा ग्रुप था। ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, तो फिर छोटे ग्रुप से एक फैमिली ने रूप लिया, फिर फैमिली से एक प्रॉपर किसी वर्ग ने, क्लैन कह दो आप, कबीला, समुदाय, ठीक है, उसने लिया जन्म, और उस तरीके से फिर पूरी सोसाइटी जो है वो बनी है ना। तो द फैमिली इज़ वन सोशल ग्रुप्स विच इज़ यूनिवर्सल। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और फिर फैमिलीज़ मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जो फैमिलीज़ हैं वो डेवलप हो गई क्लैन में। क्लैन का मतलब ये है कबीला, समुदाय, एक प्रॉपर वर्ग। ठीक है। तो इस इन चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ आई, मीन्स अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो ग्रुप में ही रहता है। ठीक है, ये बात क्लियर यहाँ पे हो गई। फिर दूसरा है कि अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो प्रिमिटिव सोसाइटी मीन्स ओल्ड सोसाइटी से कैसे अलग है। तो वो यहाँ पे ना दो चीज़ें बताते हैं हमें। ठीक है। जो यहाँ पे स्पेशली बॉक्स में भी दे रखे, मीन्स ये भी आपको देखना है। बाकी इसका जो एसेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे जो बॉक्स है कि देखो, प्रिमिटिव जो सोसाइटी थी ना, उसमें लोग रहते थे नोमैडिक कम्युनिटीज़ के रूप में, या सिंपल कहें कि वहाँ की जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की जो कम्युनिटीज़ थी वो नोमैडिक थी। नोमैडिक के मतलब ही है लोग घूमते थे, घुमक्कड़ थे, खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ जो मॉडर्न सोसाइटी है वो सेटल्ड कम्युनिटी है। तो ये घुमक्कड़ नहीं है, ये घूमते नहीं है, ये सेटल्ड कम्युनिटीज़ है मॉडर्न सोसाइटी। दूसरा एक डिफरेंस है कि प्रिमिटिव जो सोसाइटी थी ना, उसमें जो रिलेशनशिप होते थे वो ब्लड रिलेशनशिप पे ज़्यादा बेस्ड होती थी चीज़ें। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में टेरिटोरियल एफिलिएशन होता है। अब ये एफिलिएशन का मतलब क्या है, तो ये यहाँ पे देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ एफिलिएशन के नीचे देखो क्लोज एंड एसोसिएटेड। इसका मतलब साफ है कि अभी आप देखो, चाहे मुंबई है, दिल्ली है, अब आसपास आपको कितने लोग मिलेंगे, कितनी भीड़ मिलेगी, तो आपको क्या लगता है वो ब्लड रिलेशनशिप है? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो एफिलिएशन है। एफिलिएशन का मतलब ही है कि लोग जो हैं वो क्लोज और एसोसिएटेड हैं, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक और भी चीज़ है ये कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है ना, तो ये ब्लड रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें ख़त्म होकर लोग थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती।
मीन्स एक छोटी चीज़ ले लो, गांव में जहां आज भी वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम ये सब मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ शहरों में आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, वो किस रिलीजन का है, और स्पेशली कास्ट वगैरह तो आप बिल्कुल ही नहीं पकड़ पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल एफिलिएशन से, मीन्स लोग क्लोजली एसोसिएटेड होके आसपास रहते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, और या हम सिंपल कहें तो काम से काम भी रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ब्लड रिलेशनशिप ही हो, है ना। तो ये दो डिफरेंस हमने देखे कि प्रिमिटिव सोसाइटी में नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी, मॉडर्न सोसाइटी में सेटल्ड हैं, और पहले रिलेशनशिप ब्लड रिलेशनशिप पे ज़्यादा बेस्ड होते थे, और अभी रिलेशनशिप जो हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं क्षेत्र वाइज। टेरिटोरियल का मतलब ही होता है किसी बाउंड्री, पर्टिकुलर एरिया, क्षेत्र उसको बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये जो नोमैडिक जो लाइफस्टाइल है ना, वो क्यों छोड़ा ह्यूमन ने, और वो क्यों मॉडर्न सोसाइटी के रूप में सेटल हुआ। तो यहाँ पे अम्बेडकर एक व्यू कहते हैं, मीन्स आप डायरेक्ट इसमें आंसर में ये क्वेश्चन फॉर्म की बजाय आप सीधा ही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, मीन्स प्रिमिटिव सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में, ये हुआ है मेनली इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। मीन्स वेल्थ का जो नेचर है ना वो बदला। तो वेल्थ के नेचर के बदलने के कारण ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये वेल्थ ऑफ, नेचर ऑफ वेल्थ क्या है। देखो पहले जो सोसाइटीज़ थी ना, उनमें जो वेल्थ थी, मीन्स जो उनके पास पैसा या धन जो होता था वो कैटल की फॉर्म में होता था, मीन्स पशु, और यही सब उनके मेन जो हैं वो वेल्थ होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे फिर सोसाइटी डेवलप हुई, आगे बढ़ी, तो कैटल की बजाय अब उनके पास टूल्स आ गए, टेक्निक्स आ गई, उन्होंने प्रॉपर घर वगैरह बना दिए, ऑर्नामेंट्स रख लिए और अदर आइटम रख लिए। तो इस तरीके से पहले जो मैंने बोला ना, सिर्फ कैटल ही उनकी वेल्थ होती थी, तो वो कैटल को लेके अपना निकल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और इस तरीके से वो घूमते रहते थे, तभी वो नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी। वही दूसरी तरफ जो मैंने कहा मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम बात करें तो वहाँ पे टूल टेक्निक्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जब बहुत सारी लोगों ने इकट्ठा करनी स्टार्ट कर दी, तो फिर उनके लिए घूमना मुश्किल हो गया। तो वेल्थ, जो नेचर ऑफ वेल्थ, मीन्स वेल्थ का जो जो व्यवहार है, जो बदलाव है, जो उसका एक नेचर है, उसका जो स्वरूप है, तो वो वेल्थ का जब स्वरूप बदला तो उससे जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो सेटल्ड कम्युनिटीज़ में बदल गई, ठीक है। क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारे उन्होंने रिसोर्सेज जमा कर लिए हैं घरों में, तो अब उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना इजी नहीं है, इसीलिए सेटल्ड कम्युनिटी में अब लोग बाग रहते हैं, ठीक है। तो ये अम्बेडकर जी बोलते हैं कि ये ध्यान रखें आप, ये जो मैंने पॉइंट बोला है, नेचर ऑफ वेल्थ। फिर हम बात करें कि इंडियन सोसाइटीज़ जो हैं आज भी कहीं ना कहीं रूरल सोसाइटीज़ हैं, मींस अराउंड 68.8% जो इंडियाज़ पॉपुलेशन है आज भी वो रूरल है, मींस गांव देहात में लोग रहते हैं। और एक डाटा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर इसको चाहें तो लिख सकते हैं कि अराउंड 6.5 लाख विलेजेस जो हैं वो हमारे इंडिया में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें हमने देखी। अब हम चलते हैं कि विलेज को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले एक छोटी डेफिनेशन है कि विलेज का मतलब भी है एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मीन्स सोशल मतलब सामाजिक और रिलेशनशिप मतलब संबंध। तो एक समाज में जो संबंध है, जो एक रिलेशनशिप जो है, उसका एक ऑर्गेनाइज्ड रूप, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, तो वो कहलाता है विलेज। ये तो हुई एक छोटी सी बात, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि प्रॉपर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स जो हमारा सेंसस होता है हर 10 साल में, तो सेंसस में जो विलेजेस हैं उसको डिफ़ाइन किस तरीके से किया गया है। तो ये पूरा आपको रटना नहीं है, बस आप इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान रखें, फिर आप अपना बना के भी आंसर लिख सकते हैं। पहली बात तो कि जो रूरल रीजन है ना, ये वो रीजन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ में मार्क किया जाता है। तो यहाँ मार्क का मतलब ही है, जैसे गांव है तो उसका प्रॉपर एक बाउंड्री होगी, ठीक है। हम कहेंगे कि एक गांव के बाद जो दूसरा गांव स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि फलाने गांव की बाउंड्री स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़, मतलब हर एक राज्य जो है वो हर एक अपने राज्य जो है वो गांव में हर एक गांव की बाउंड्री फिक्स करता है, ठीक है, ताकि उनके लिए चीज़ें ईजी हो जाएं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में चीज़ों को फंक्शनिंग कराने के लिए, वहाँ से रिवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, और वहाँ सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पंचायत, ठीक है। और वहाँ की जो प्रोडक्शन है, मीन्स खेती बाड़ी, ज़मीन का रिकॉर्ड सही से रखने के लिए जो प्रॉपर एक सिस्टम बनाया गया है, वही है रूरल।
फिर से बोलता हूँ कि रूरल मीन्स विलेजेस को अगर हम डिफाइन करें तो रूरल का मतलब ही है कि रूरल वो रीजन है जो मार्क किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका पर्पज़ होता है ताकि चीज़ों को वहाँ बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, पंचायती सिस्टम लागू कर सकें, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, और वहाँ जो प्रोडक्शन होती है गांव में, जो खेती बाड़ी होती है और जो ज़मीन है उसका प्रॉपर सरकार के पास रिकॉर्ड रहे। ठीक है भाई, आप अपनी अलमीरा में अपने घर में चीज़ों को जैसे डॉक्यूमेंट को अलग रखते होगे, कपड़ों को अलग रखते होगे, जो किचन का आइटम हो वो अलग रखते होगे, क्यों? ताकि चीज़ें स्मूथली काम कर सकें, है ना। अगर सारी एक चीज़ें जगह रहेंगे तो आप खुद पजल हो जाएंगे। इन द सेम वे रूरल रूरल जो रीजन है उसको इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है ताकि बेहतर गवर्नमेंट का फंक्शनिंग हो सके, सरकार के पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो चीज़ों का, जिससे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, वहाँ पे जो सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट हैं पंचायत के फॉर्म में वो लागू कर सकें। और ये सब करने के लिए ही रूरल जो रीजन है उसको मार्क किया जाता है। ठीक है, तो ये एक विलेज की छोटी सी डेफिनेशन हुई। फिर है कि अगर हम बात करें कि विलेजेस जो हैं वो उसका स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस क्या हैं, तो अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, अंबेडकर ने कहा है कि जो कास्ट सिस्टम है ना वो फाउंडेशन है विलेज की। इसका मतलब अंबेडकर ये कहते हैं कि जो गांव की जो परंपरा स्टार्ट हुई है ना वो वर्ण सिस्टम में हमें दिखती है। मीन्स वर्ण सिस्टम जो है वो चार होते हैं, चार वर्ण में सोसाइटी डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो फोर वर्ण सिस्टम है ना, तो ये जो प्रॉपर उसमें फिर कास्ट का जो डिवीज़न करना, और एक और चीज़ कि कास्ट भी स्पेशली बाय बर्थ होती थी। मीन्स पहले ही लोगों को बता दिया जाता था कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट में हो तो इसी में जीवन भर रहोगे। तो अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जो कास्ट सिस्टम है वही फाउंडेशन है विलेज का। मीन्स विलेज की जो जड़ें हैं, जो उसकी फाउंडेशन है वो कास्ट सिस्टम में मौजूद है। फिर वो बहुत सारे तर्क देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जैसे देखो, अंबेडकर ने कहा कि इंडियन विलेजेस वर ए फॉर्म ऑफ गिटो। तो गिटो का मतलब ये होता है कि एक टाउन की तरह जहाँ पे बहुत सारे लोग सेम रेस रिलीजन, तो यहाँ रेस का मतलब है रंग, रंग भेद कलर, तो ये सब लोग जो रहते हैं जहाँ, और स्पेशली पुअर कंडीशंस में, तो उसको बोलते हैं घिटो, GHETTO। तो अम्बेडकर ने कहा कि इंडियन विलेजेस जो हैं वो घिटो की तरह हैं। मीन्स जहाँ पे सेम रिलीजन, सेम रेस, सेम थिंकिंग के लोग रहते हैं जो, और पुअर कंडीशंस में। फिर आगे देखो, एक घिटो विच इज़ वेल नीटेड बेस्ड ऑन ए कास्ट सिस्टम। और ये जो घिटो है, जो विलेजेस हैं, ये एक कास्ट सिस्टम में बंधे हुए हैं। नीटेड का मतलब ये होता है चीज़ों को प्रॉपर गांठ के रूप में बंधना। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम के रूप में विलेजेस जो हैं वो डिवाइड हैं, वेयर द हिंदू सोशल ऑर्डर कैन बी फ्लोरिश वेल। जहाँ पे जो हिंदू सोशल ऑर्डर है, जो ब्राह्मण्स ने एक सोशल ऑर्डर जो बनाया था जिसमें 4 वर्ण की हमने बात की अभी अभी, तो अंबेडकर ओवरऑल ये कह रहे हैं अंबेडकर कि विलेजेस की जो फाउंडेशन है वो कास्ट स्ट्रक्चर में हमें दिखती है, कास्ट सिस्टम में दिखती है। और विलेजेस जो हैं अंबेडकर के अकॉर्डिंग वो घिटों की फॉर्म में हैं, जहाँ पे लोग जो हैं वो कास्ट सिस्टम के तहत बंधे हुए हैं। और इसी कास्ट सिस्टम को बांधने के पीछे ब्राह्मण्स की एक चाल साजिश थी, ताकि लोग जो हैं वो अपने उसमें रहें और वो अपनी थिंकिंग को, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड ना कर सकें। उनको शुरुआत से ये बता दो कि तुम तो इसी कास्ट में जन्मे हो, ये तुम्हारा काम है, तो जीवन भर तुम यही रहोगे। तो एक तरीके से उनको ऑर्थोडॉक्स बना देना। फिर अंबेडकर जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। ये साइट्स का मतलब होता है उदाहरण देना, है ना, CITES, या रेफ़र करना। तो अंबेडकर जो है वो अलबुर्नी को रेफ़र करते हैं। मीन्स अलबुर्नी जो है, इसको हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। तो ये ट्रैवलर था और इसने यहाँ पे आके इंडियन सोसाइटीज़ के बारे में लिखा है। तो अंबेडकर वही कहते हैं कि अलबुर्नी ने भी मानना है कि हिंदू जो हैं वो कास्ट वर्ण सिस्टम में डिवाइड थी सोसाइटी, और मेनली 4 वर्ण थे, जिसमें सबसे ऊपर मैंने बताया ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ब्राह्मण लोगों का काम था पूजा पाठ कराना और ये सारी चीज़ें, रिचुअल्स प्रैक्टिसेस करना। क्षत्रिय योद्धा होते थे जो रूल करते थे। वैश्य में फार्मर्स आ जाएंगे, मर्चेंट आ जाएंगे, ट्रेडर, ये सब। और शूद्र जो वर्ग है वो सबसे नीचे पोजीशन पे था। तो ये 4 वर्ण सिस्टम जो था उस समय इंडियन सोसाइटी डिवाइड थी अकॉर्डिंग टू द अलबुर्नी। और अलबुर्नी की बात से ही सहमत हैं अंबेडकर। ठीक है,
फिर देखो यहाँ पे वही कह रहे हैं अम्बेडकर कि ये जो 4 वर्ण के लोग थे इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिल के खाना और ये सब अलाउड नहीं था, सभी के अलग अलग रहने की जगह होती थी और सभी अलग अलग रहते थे, खासकर नीचे के 2 वर्ग मीन्स वैश्य और शूद्र। ठीक है। फिर इसके अलावा अंबेडकर ने माना कि 4 वर्ण के अलावा कुछ अदर सोशल कैटेगरीज भी थी जिनको हम अंत्याज बोलते हैं। तो प्लीज़ ये वर्ड ध्यान रखें, अंत्याज। इसमें कई बार 5 नंबर में भी लिखना आ सकता है, ये सिर्फ इतना वर्ड दे देगा कि अंत्याज का मतलब बताओ, है ना। तो राइट द नोट, शॉर्ट नोट ऑन अंत्याज। तो फिर आप उसमें ऐसे लिखेंगे कि 4 वर्ण के अलावा जो इंडियन सोसाइटी थी वो अदर सोशल कैटेगरीज में भी डिवाइड थी जिसको बोलते हैं अंत्याज। और ये थे क्या ये अंतियाज, तो ये वो लोग थे जो स्पेशल प्रोफेशन और उनके काम के आधार पे इनको जाना जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल शू मेकर है, अब ठीक है, ये जूते बनाएंगे। जुगलर जो हैं ये इंटरटेन करेंगे लोगों को, ठीक है। ये कोई बास्केट बनाएगा मीन्स जो टोकरी और ऐसी चीज़ें बनाना। सेलर जो हैं वो नाविक होंगे जो, ठीक है, नाव चलाएंगे, ये मच्छी पकड़ेंगे, फिशरमैन, ठीक है। फिर हंटर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हो गए। वीवर जो कपड़े बुनेंगे। तो ये जो सारा जो वर्ग है ये अलग एक सोशल पूरा स्ट्रक्चर था जिसको हम बोलते हैं अंत्याज। और इनको स्पेशल जाना जाता था इनके काम से, मीन्स जो क्राफ्ट करते थे, जो ये प्रोफेशन जो फॉलो करते थे, उन्हीं के नाम पे इनको जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा, इन सब के अलावा नो कास्ट ग्रुप भी था जिनको हम आउटकास्ट बोलते हैं। मीन्स अम्बेडकर ने माना कि कुछ वर्ग ऐसा था जिनको नो कास्ट ग्रुप में रखा गया था, मीन्स कास्ट से बाहर, तो इनको आउटकास्ट भी बोलते हैं। तो नो कास्ट ग्रुप कहो, आउटकास्ट कहो, ये एक ही मतलब है। और इसमें कौन कौन से थे, इसमें थे ये हार्डी, ठीक है, डोमा और ये चंडाल, ये सब हैं। अब पहले देख लेते हैं ये हैं कौन। तो देखो जो हादी है उसमें है जो कि देवर कंसिडर वेरी अनक्लीन, मीन्स ब्राह्मण के तहत। और ब्राह्मण जब भी मैं बोलता हूँ तो यहाँ 3 जो टेक्स्ट हैं वो आप ज़रूर मेंशन करें, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति। तो उनके तहत जो हैं ये जो लोग हैं ये अनक्लीन है। तो यहाँ अनक्लीन का मतलब गंदे नहीं, यहाँ अनक्लीन मतलब ऑफकोर्स गंदा तो मीनिंग है एक, लेकिन यहाँ अनक्लीन का मतलब है कि इन लोगों को का जन्म पवित्र मतलब ये नहीं हो सकते, चाहे आप इनको कितना ही शिक्षा दो। हालांकि शिक्षा तो वर्ण सिस्टम में थे ही नहीं, इनको तो जो जिस वर्ण में पैदा हुआ उसको वैसे ही रखा जाता था। लेकिन फिर भी एक मान लो कि इन लोगों को अपना प्यूरिफिकेशन करने का कोई अधिकार नहीं था, मीन्स ये अच्छे संस्कार और नॉलेज गेन नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको माना जाता था कि ये तो अनक्लीन है, मीन्स इनको साफ़ नहीं किया जा सकता कभी भी। डूम जो हैं इनको डोमा इंग्लिश में बोलते हैं, बाकी डूम भी कहते हैं। मीन्स आपने सुना होगा जैसे नाचने गाने बजाने वाले जो पहले लोग होते थे उनको डूम कहते थे। ठीक है। तो ये भी आउटकास्ट में ये वर्ग आता है। फिर है जैसे ये इसके अलावा चंडाल मैंने बताया, तो चंडाल लोग भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। जो मरी हुए जैसे जानवर कोई मर गया और वो सब काम करेंगे, मीन्स उसको बाहर करेंगे, सफाई वगैरह करेंगे, कूड़ा उठाएंगे, तो इस तरीके से है। तो ये सारे जो वर्ग मैंने बताए आउटकास्ट में आएंगे। एक और यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मीन्स ये आउटकास्ट में और एक और वर्ग भी आता था। जैसे फॉर एग्जांपल कि कई बार क्या होता था, ये 4 वर्ण जो सिस्टम बताया मैंने, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें क्या होता था कई बार एक वर्ण का आदमी या औरत दूसरे वर्ण के आदमी या औरत के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था उसी को बोलते हैं फोर्निकेशन। तो फोर्निकेशन, यहाँ देखो एक वर्ड है, ये देखो, दे वर सेड टू बी बोर्न थ्रू फोर्निकेशन ऑफ ए शूद्रा मैन एंड ए ब्राह्मण वुमेन। कि कई बार मान लो शूद्र मैन है, आदमी है, और ब्राह्मण की औरत है। ठीक है। तो ये अलग अलग वर्ण में हो गए ना। और ये मान लो फोर्निकेशन करते हैं, फोर्निकेशन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बिना शादी के, तो इनसे जो संतान जो पैदा होगी ना वो उसको बोलते थे ये सब, ये इसी वर्ण में वो लोग आ जाएंगे। जैसे हम कई बार ऐसे कहते हैं ना कि वो नीच है या फिर नाजायज़ है, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे। तो वो क्या है, वो वही लोग, मीन्स ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बिना शादी के पैदा होते हैं। तो ऐसा पहले भी तो ज़रूर होता ही होगा ना। तो वो वही कहना चाह रहे हैं कि पहले अगर ऐसा कुछ जो होता था तो वो जो संतानें पैदा होती थी वो इन्हीं आउटकास्ट में उनको फेंक दिया जाता था। ठीक है ना। और तभी वो कहते हैं कि अनक्लीन है, और इस तरीके से आपको मोटी मोटी चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है। तो ये हमने बात की कि आउटकास्ट में कौन कौन है। और उससे ऊपर जो मैंने आपको बताया था ये स्पेशल मैंने अंत्याज के बारे में बात की थी। तो ये आउटकास्ट नहीं है, याद रखना, ये कास्ट में ही है। ठीक है। तो सबसे पहले वर्ण मैंने बताया 4 वर्ण, फिर मैंने अंत्याज बताए,
जो स्पेशल उनके अपने काम के आधार पे ये लोग जाने जाते थे, इम्तियाज़ वाले। और फिर मैंने आपको बताया ये एक अलग वर्ग जो आउटकास्ट या नो कास्ट ग्रुप में आएगा। फिर इसके अलावा अम्बेडकर ने माना कि विलेजेस जो थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, टचेबल लोगों के लिए अलग और अनटचेबल लोगों के लिए अलग। ठीक है, तो टचेबल जैसे जो पीपल्स हैं वो अलग रहते थे और अनटचेबल जो वर्ग है वो अलग रहता था। तो अनटचेबल्स के लिए जो कुछ कास्ट जो स्पेशली मेंशन किए अम्बेडकर ने, ठीक है, वो कौन थे? तो जैसे मेहरवाड़ा, ठीक है, मंगवाड़ा, चमूर्ती, और ये कुछ आप कास्ट के नाम जो हैं वो ध्यान रख सकते हैं, ये स्पेशली अनटचेबल एरिया में आएंगे। तो इनका जो एरिया था वो साउथ में होता था। मीन्स अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र मनुस्मृति, इन सब के तहत साउथ की जो डायरेक्शन है ना वो डार्क डायरेक्शन मानी जाती है। तो ये जो अनटचेबल लोग थे ये विलेजेस मतलब साउथ डायरेक्शन में ही इनको रखा जाता था, इनके अलग से गांव होते थे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अम्बेडकर कहते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी कैसे भिन्न है। तो वो कहते हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटी है वहाँ पे लोग फ्री हैं, मीन्स अपना ऑक्यूपेशन, अपना जो व्यवसाय और नॉलेज को चुन सकते हैं और अपने आप को डेवलप करा सकते हैं। लेकिन इंडियन सोसाइटीज़ ऐसी नहीं थी, यहाँ पे जो जिस वर्ण में जो जिस कास्ट में हुआ वो उसी में ही रहेगा। फिर अम्बेडकर कुछ रेफरेंस भी देते हैं कि जैसे मनु, याद करो मनुस्मृति में बार बार ये रेफरेंस बोलता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि मनु जो है उसने भी स्पेशली कास्ट जो है उस मेथड को अपनाया था उस मनुस्मृति में। और उसका उनका यही कहना था कि जो आउटकास्ट के जो लोग हैं ये इनको बिल्कुल मृत मीन्स डेड की तरह ट्रीट किया जाएगा और ये किसी भी कास्ट में ज्वाइन नहीं कर सकते। मीन्स ये तो बिल्कुल ही अलग है, इनको समाज से बिल्कुल फेंक दिया जाएगा। ठीक है, और इनकी जो सिचुएशंस थी वो भी सो पैथेटिक थी, मीन बहुत बुरा हाल था इन अनटचेबल और आउटकास्ट लोगों का। ठीक है, जिनको बिल्कुल डर्टी अनक्लीन समझा जाता था। और ये जब जाते थे कहीं से तो जैसे ओ ऐसे करके आवाज़ करके इनको बोल के निकलना पड़ता था ताकि लोग आगे से हट जाएं। ठीक है, मीन्स ये सब रूल भी थे। इसके अलावा जैसे पोस्ट की हटो हटो या क्लैप मीन्स ताली ताली बजा बजा के ये लोग चलते थे। और झाड़ू भी कई बार अपने पीछे बांध के चलते थे ताकि इनके पैर जहाँ पे हैं तो वहाँ जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो पीछे सफाई भी होती जाए। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन बता रखी है आउटकास्ट लोगों की। ठीक है, फिर इन्हीं मीन्स आउटकास्ट में ही जो वुमेन्स थी उनकी कंडीशंस हैं कि दे वर नॉट अलाउड टू वियर एनी क्लीन क्लॉथ ऑर्नामेंट्स। जो डेड बॉडीज़ के जो कपड़े होते थे, ठीक है, वही वो कैरी करते थे। वो अदर जो कपड़े हैं मीन्स क्लीन क्लॉथ और ऑर्नामेंट्स वो कैरी नहीं कर पाते थे। ठीक है, सेम जैसे जूठन जो मीन्स जो फूड बच गया जूठा और जो डेड एनिमल्स जैसे एनिमल्स मर गए तो उन सब फूड को उन सब को चीज़ों को ये कैरी करते थे। अदरवाइज़ इनके पास कोई अपनी खेती कोई अपना जो रिसोर्सेज थे वो नहीं होते थे। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशंस बता रखी आउटकास्ट एंड उनकी वुमेन की। और ये साउथ डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि हिंदूज़ कंसिडर साउथ इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड डायरेक्शन। तो ये अनटचेबल वर्ग जो है आउटकास्ट के जो लोग हैं स्पेशली साउथ डायरेक्शन में ही इनको रखा जाता था। ठीक है, और लास्ट में फिर यहाँ पे अगर हम समझें कि एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप ध्यान रखें, गांधी और अंबेडकर को लेके एक डिस्प्यूट भी हुआ था मीन्स इनका एक जगह पे। जैसे गांधी जो थे वो रूट डेमोक्रेसी की बात करते थे और वो है स्पेशली विलेज पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे। बट अंबेडकर जो थे वो विलेज पंचायत सोसाइटी के अगेंस्ट थे और उसका एक कारण ये था, उन्होंने माना कि पंचायत में जो है ना जो रूल करेंगे वो अपर कास्ट के लोग ही करेंगे। तो उससे फिर से वही होगा, जो समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं वो हमेशा फिर उनका शोषण ही होता रहेगा जैसे सदियों से होता आया है। तो इसलिए अंबेडकर वॉज वेरी मच अगेंस्ट द विलेज पंचायत। याद रखना, वो डेमोक्रेसी वोटिंग सिस्टम इन सब के फेवर में थे, फ्रीडम सभी चीज़ों के अंबेडकर फेवर में थे, लेकिन वो स्पेशली विलेज पंचायत को लेके वो श्योर नहीं थे। मीन्स उन्होंने कहा कि ये जो विलेज पंचायत का सिस्टम है ये तब तक इंडिया में सही से एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कास्ट सिस्टम जो है वो जब तक रिमूव नहीं हो जाता। ठीक है, तो लास्ट में फिर ये लेटेस्ट सम अप में हमने चीज़ें पूरा आपको लिख देना है कि अंबेडकर ने कैसे रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं उनको रेफरेंस करके पूरी इंडियन सोसाइटी के जो विलेजेस का जो स्ट्रक्चर उसको समझाया। और रिलीजियस टेक्स्ट में मैंने 3 बताए हैं, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति। ठीक है, और एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लिखनी ही लिखनी है, मिस अंबेडकर आपको पता है इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने अमेरिका और यूके से पढ़ाई की थी।
तो उनसे जब पूछा गया कि वाई जो रूरल पीपल आर सो पुअर, तो उन्होंने इसके पीछे कंडीशन ये बताई थी क्योंकि ये कास्ट जो सिस्टम है, मीन्स हर एक वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम के तहत आपने लोगों को बांट दिया है, ठीक है, और आपने बता दिया है कि आप बाई बर्थ आप ऐसे हैं और जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। तो उससे जो कहीं ना कहीं नेचुरल टैलेंट है ना, वो इंडिया में कभी भी ग्रो नहीं कर पाया, और इसीलिए इंडिया गुलाम भी बना, और इसीलिए इंडिया जो है वो पिछड़ा रहा, और आज भी वो गरीब है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं गाँव में ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये अंबेडकर का व्यू आप ज़रूर रखें। और सेम जैसे क्यों महिलाओं की स्थिति, वुमेंस की कंडीशन यहाँ बहुत ख़राब है इंडिया में, तो वो भी हमें पूरा, अगर हम वर्ण सिस्टम जानते हैं, ठीक है, और पूरा हम बैकग्राउंड समझे, तब पाएंगे कि वुमेन को भी हमेशा यहाँ कॉमोडिटीज़ के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो यूरोपियन सोसाइटीज़ में वहाँ पे उनको फ्री रखा गया, उनको इक्वल राइट्स मिले, लेकिन यहाँ पे वुमेन जो है उसको हमेशा दबाया गया है। तो ये कारण है, और इसकी जो मेन वजह अम्बेडकर जी बताते हैं वो कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, यही सब है। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी यूनिट, और आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। और इसमें जब आप आंसर लिखें रेफरेंस में, तो ये ज़रूर डाल लें आप कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस में ये सारी बातें जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बहुत सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।